खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं बहराइच की। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं। बहराइच से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 3 मजदूर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मजदूर बिहार और कन्नौज के रहने वाले थे। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा। दरगाह थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। राइस मिल में बड़ा हादसा हुआ है। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं। राइस मिल में दम घुटने से 5 लोगों की मौत हो गई है। 3 मजदूर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए। मजदूर बिहार और कन्नौज के रहने वाले थे। तो 3 मजदूर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बिहार और कन्नौज के रहने वाले थे मजदूर। टोटल हम क्या बोलते हैं, मेरे सीयूजी नंबर पे मुझे सूचना मिला कि क्या बोलते हैं राजगढ़िया फूड्स में आग लगी हुई है। तत्काल मेरी 2 फायर टेंडर घटनास्थल पे रवाना हुई। घटनास्थल पे पहुंचने के बाद देखा गया कि इंटेंस स्मोक है और वही स्मोक को देखने के लिए नॉर्मल उनके स्टाफ ऊपर गए और वहीं पे ट्रैप हो गए स्मोक के कारण ही। जिसमें क्या हुआ, टोटल मतलब 8 लोग वहीं बेहोश हो गए, जिसको फायर सर्विस टीम द्वारा बाहर निकाला गया और तत्काल उनको हॉस्पिटल भेजा गया। डॉक्टर ने बताया कि टोटल 5 लोग की डेथ हो गई, 3 लोग भी ठीक है। ये जनपद बहराइच में एक राजगढ़िया राइस मिल है, तो वहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे। जो धान सुखाई का कार्य चल रहा था, तो उसमें धान के मॉइस्चराइजर को खत्म करने के लिए जो मशीन चल रही थी, उसके कारण जो स्मोक निकला, उसके कारण जो है वो 5 मजदूरों की डेथ हुई है। इसमें से 3 कन्नौज के रहने वाले हैं, एक बिहार का रहने वाला है, एक श्रावस्ती के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो 3 घायल हैं, तो मेरे और एसपी साहब द्वारा जिला अस्पताल का भी भ्रमण किया गया है और मौके पर भी एक टीम जो है वहां पर गई है। जो भी घायल हैं वो अभी स्वस्थ हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामा दल जुड़ चुके हैं। रामा दल, जिस तरीके से राइस मिल में बड़ा हादसा हुआ है, सबसे पहले जो 3 मजदूरों की हालत गंभीर है, उनकी स्थिति क्या है और ये हादसा कैसे हुआ, क्या कुछ अपडेट? रामा दल। यहाँ बहराइच के दरगाह इलाके की घटना बताया, जो राइस चावल मिल है, जिसमें अज्ञात कारणों से किसी भूसे में आग लग गई थी। आग को देख करके सभी मजदूर जो है कूद कर आग काबू पाने के लिए नीचे उतरे और उसको लोगों आग इतनी तेज भाव हो गई कि लोगों को घुटने से अपने वो दम घुट गए और दम घुटने से सभी लोगों को जो है फायर पहुंची और जिला अस्पताल मेडिकल का जाया, जहाँ पर डॉक्टरों ने 5 को मृत घोषित कर दिया। 3 की जो हालत नाजुक बताई जा रही है, तीनों का इलाज मेडिकल कॉलेज में ही चल रहा है। फिलहाल के लिए भी उन लोगों की दोबारा अपना हालत में स्थिति का कोई सुधार ऐसा नहीं दिखा, बताया गया। ठीक है रामा दल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां राइस मिल में बड़ा हादसा हुआ है। 3 मजदूर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मजदूर बिहार और कन्नौज के रहने वाले थे, तो वहीं 5 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जाँच में जुटा है। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं। दरगाह थाना क्षेत्र की ये घटना। और चलिए अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं एचएल्स का। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज डोईवाला पहुंचेंगे। ऋषिकेश भाजपा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। कार्यक्रम में तमाम पार्टी नेता और पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के स्कूलों में इसी सत्र से लागू होगा बैगलेस डे। महीने के आखिरी शनिवार पढ़ाई की छुट्टी। 4 धाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी तेज। डॉक्टरों की देहरादून व श्रीनगर में चल रही ट्रेनिंग। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बनाई जा रही रणनीति। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ हल्द्वानी में उबाल। आतंकियों का पुतला जलाकर आक्रोश। कैंडल मार्च निकालकर जताया आक्रोश।
नकली शराब और कोल्ड ड्रिंक के बाद अवैध नूडल्स और सॉस की फैक्ट्री का भंडाफोड़, अधिकारी हैरान। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज होगी बारिश। मौसम विभाग ने आज गढ़वाल मंडल के 3 और कुमाऊं मंडल के 2 जिलों में बारिश का अलर्ट किया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर डोईवाला से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज डोईवाला पहुंचेंगे। ऋषिकेश भाजपा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर डोईवाला से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी डोईवाला पहुंचेंगे और ऋषिकेश भाजपा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में तमाम पार्टी नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल ने जानकारी दी है, जिसको लेकर तैयारियों में प्रशासन और भाजपा संगठन जुटा है। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, ऋषिकेश भाजपा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम धामी। इस कार्यक्रम में तमाम पार्टी नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। डोईवाला पहुंचेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ऋषिकेश भाजपा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ऋषिकेश से बसंत कश्यप जुड़ चुके हैं। बसंत, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज डोईवाला पहुंचने वाले हैं सीएम धामी, ऋषिकेश भाजपा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। सबसे पहले सम्मेलन से जुड़ी क्या कुछ जानकारी जरा वो दर्शकों को बताएं। बसंत। बिल्कुल देखिए देखिए आज मुख्यमंत्री का ऋषिकेश दौरा है, जिसमें डोईवाला से ऋषिकेश विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले डोईवाला में जो भाजपा का संगठन करता है उसमें कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद 11 बजे ठीक नगर निगम प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें एमडीडे द्वारा बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण होना, जिसके शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। उसके साथ साथ ऋषिकेश आइकॉनिक सिटी राफ्टिंग बेस स्टेशन का भी यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया, उसमें भी प्रतिभाग करेंगे। उसी के साथ बाबा भीमराव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान समारोह का कार्यक्रम है आशीर्वाद वाटिका ऋषिकेश में भी, उसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होकर के प्रतिभाग करेंगे और शिरकत करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सहित कई कैबिनेट मंत्री और विधायक प्रेमचंद अग्रवाल कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसी के साथ महापौर ऋषिकेश शंभू पासवान भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे ऋषिकेश और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। तन्वी, कितने बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी? देखिए तन्वी, 11 बजे का औपचारिक रूप से जो कार्यक्रम रखा गया, 11 बजे ऋषिकेश हो गया कार्यक्रम है मुख्यमंत्री। उसके बाद जो नगर निगम प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उसमें प्रतिभाग करने जा रहे हैं। शिलान्यास का कार्यक्रम है। उसके बाद 1:30 बजे आशीर्वाद कार्यक्रम में भीमराव अम्बेडकर सम्मान समारोह है, उसमें शिरकत करेंगे। उसमें कार्यकर्ता मिलेंगे। उसके साथ डोईवाला में भी एक कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम से वो मिलने के लिए आएंगे। ठीक है, तो अब से कुछ देर बाद डोईवाला पहुंचने वाले हैं सीएम धामी। बसंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऋषिकेश भाजपा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम धामी और सीएम के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटा है प्रशासन और भाजपा संगठन। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया, जहां विभिन्न राजनीतिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कैंडल मार्च निकाला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है।
हल्द्वानी में इस घटना के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में तिरंगा और मोमबत्तियां लेकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने इस्लामी आतंकवाद का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि सिर्फ निंदा करने का वक्त अब बीत चुका है और अब समय है निर्णायक कार्रवाई का। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश की अस्मिता पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आप लोग रखते जाइए, चलिए चलिए। चल भाई रेसू। अरे और ये जो आक्रोश है तो पूरे मतलब एकदम हमको सबको झकझोरने वाला वो कहते आक्रोश है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि हमको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर भी हम पूरे देश भर में राष्ट्रीय सेविका समिति के माध्यम से पूरे महिला समाज में पूरे देश में इस आक्रोश को हम विभिन्न तरीके से व्यक्त कर रहे हैं और मृतक आत्माओं की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और ये इस समय जो ये कांड हुआ है इतना बड़ा, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे देश में आज के समय में इतनी बड़ी ये घटना हो जाएगी। इसका लिए इतनी दुखद घटना है कि हम इसके लिए जो शब्द मतलब हम सोच रहे हैं कह रहे हैं वो बहुत कम पड़ जा रहे हैं। ये जो कृत्य आतंकवादियों द्वारा वहाँ हुआ है पहलगांव में, काफ़ी ये मतलब बड़ा दुखद भी है और बड़ा नकारात्मक और गुस्से का एक वातावरण पूरे देश भर में है। साथ साथ युवाओं में भी एक बहुत गुस्सा इस प्रकार के कृत्य के प्रति है और हम चाहते हैं भारत सरकार से सबसे हमारी मांग है कि पुरजोर कार्रवाई और एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि मिसाल बने। और आज उसी को लेकर हम सब लोग अपने विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पुतला जलाने के लिए आतंकवाद का आए हैं। जो पहलार गांव में वहाँ जो हमला हुआ है हमारे पर्यटकों पे, ये बहुत ही निंदनीय है और ये हमारा हिंदू समाज इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसका मोदी जी जवाब जो ईंट के का जवाब पत्थर से दिया जाता है वो बहुत जल्दी उनको मिलेगा। और वैसे भी आज देखा होगा कि जो उनको पानी की जो सिंधु नदी द्वारा जो पानी पहुंचाया जाता है आज उसको बंद कर दिया है, तो उनका देखिए आज वो खुद ही माफ़ी मांगेंगे। राजपुरा गली नंबर 2 में शिल्पकार सेवा संस्थान अम्बेडकर जो हमारी युवा समिति है उसके द्वारा यहाँ पर जो कल कश्मीर में पर्यटकों की हत्या हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखकर और मोमबत्ती जलाकर हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही हमने देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार से मांग की है कि जिन द्वारा ये काम किया गया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की घटना करने से पहले उन लोगों को उस सजा को जरूर याद करना चाहिए। बढ़ते आगे खबरों में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश दिखाई दे रहा है। गांव हो या शहर, सभी जगहों पर जनता का पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। वहीं देहरादून के गांव जमुनवाला में भी ग्रामीणों ने भी कैंडल मार्च निकालकर पहलगाम की घटना में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी है। हम लोग जामुनवाला, मसंदावाला, बाजावाला, हम सभी साथी इन सभी गांवों से इकट्ठा हुए हैं आज पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने कायरतापूर्ण हरकत करी है। पहलगाम में 26 परिवारों को उजाड़ दिया है, हिंदुओं की उनका धर्म पूछ के हत्या करी गई है, उसके खिलाफ और उन सभी मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। पाकिस्तान ने जो कायरतापूर्ण हरकत करी है इसके खिलाफ हम सब लोग एकजुट है, एक साथ है और हम किसी भी चीज के लिए तैयार है। किसी भी वो जितना मर्जी कोशिश कर ले आतंकवाद बढ़ाने की, हम उसके खिलाफ डट के खड़े रहेंगे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पाकिस्तान की जो कायरानापूर्ण हरकत है इसके लिए आक्रोशित भी हैं और श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। जो 28 लोग हमारे बीच अब नहीं हैं और बहुत ही कायरतापूर्ण उन्होंने काम किया, हमारे लोगों की उन्होंने पतलूनें तक उतरवाई हैं और धर्म पूछ कर
उन्होंने मारा ना, उन्होंने कोई हमारा कोई राज्य देखा ना कुछ देखा, और धर्म पूछ पूछ कर मारा। और सीक्वेंस वाइज हम लोग देख रहे हैं कि एक कम्युनिटी के लोग हिंदू धर्म को टारगेट करके मार रहे हैं। हम सीक्वेंस में देख रहे हैं, चाहे बांग्लादेश आप देख लीजिए, पहले बांग्लादेश से शुरू हुआ और उसके बाद आप देख रहे हैं अब ये बंगाल में कितना बुरा हाल हुआ। लोग अपने घर छोड़ कर भागने को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गदरपुर से एक रेट से खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से आक्रोशित होकर स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर जोरदार प्रदर्शन किया। लिटिल चैंपियन स्कूल के बच्चों ने आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की और निर्दोष पर्यटकों की मौत पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। स्कूल प्रबंधक तरुण कुमार सिंह ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को आतंकियों के मददगारों को फांसी देनी चाहिए। ये पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसी के कारण हमने ये जो मानव श्रृंखला बनाई है, ये हमारे क्षेत्र के सारे जो स्कूल्स है, जितने भी संस्था है, उसमें से जितने भी विद्यार्थी हमने मिलकर एक मानव श्रृंखला बनाई है, जिसमें हम सरकार का साथ दे रहे हैं और ये आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं कि आतंकवाद का छाया हो, देश से आतंकवाद मिटे, हटे, आतंकवाद इस देश में ना रहे, और हम सरकार का पूरा साथ देंगे। हम जितने भी नई युवा पीढ़ी है, हम सरकार की पूरी सहायता करेंगे जिसमें आतंकवाद को हमारे देश से पूरे हटाया जाए। आतंकवाद अपने आप में एक नेगेटिव शब्द को इंडिकेट करता है और इससे पूरे समाज को, खासकर हम ये कहें कि भारत को मुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि एक लंबे समय से चल रहा है। आप देखते हैं हर दूसरे तीसरे 6 महीने साल भर के अंतर के बाद फिर से एक हमको नई स्थिति झेलनी पड़ती है। आखिर कब तक वो शासन प्रशासन सरकार कहाँ है जो उस पर अंकुश लगा सकती है? हमें बहुत जरूरत है उस सरकार की जो इस चीज़ों पर अंकुश लगाए और आतंकवाद को रोके। देखिए, अभी जो आतंकवाद ये घटना घटी है, पहले तो हम लोग दिनेशपुर क्षेत्रवासी सभी को मिलके इसका जो कृत्य किया है इसका हम घोर निंदा करते हैं और हमारी सरकार भी कटिबद्ध है, इनका मुंहतोड़ जवाब जरूर मिलेगा। और आज हम मानव श्रृंखला बना के यही पूरे विश्व को दिखाना चाहते हैं कि हम दिनेशपुर वासी पूरे भारतवर्ष एक साथ है और पूरे भारतवर्ष मिलके इस आतंकवाद से लड़ेंगे और पूरे वर्ल्ड में ये संदेश जाएगा कि आतंकवाद को हम लोग मिलकर जड़ से खत्म करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मिशन बंदर एक अभियान है जिसका उद्देश्य बंदरों की आबादी को नियंत्रित करना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बंदरों के कारण किसानों और स्थानीय लोगों को नुकसान हो रहा है। यह अभियान मुख्य रूप से बंदरों के बंध्याकरण पर केंद्रित है, जिससे उनकी आबादी पर नियंत्रण पाया जा सके। वहीं इस विषय पर बात करते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इन 3 सालों में बंदरों का बंध्याकरण हमारे विभाग ने किया है। हमारे विभाग के द्वारा मंकी मिशन चलाया गया था, जिसमें अभी तक 1,41,000 बंदरों का बंध्याकरण किया जा चुका है। बंदर में नए तो आए नहीं है कि आज ही कल में कोई इम्पोर्ट करके लाया हो। ये बंदर एक बड़ी समस्या है और इस समस्या को भी हमने एक मिशन के रूप में लिया और इसका कारण था कि जो मंकी मिशन आज से 10 वर्ष पूर्व बना था, उस मंकी मिशन में 3 वर्ष में जितने बंदरों का बंध्याकरण किया गया उस 7 वर्षों में उससे कई गुना ज़्यादा हमने 3 वर्षों में करके दिखाया। आज तक हम 1,41,000 बंदरों का बंध्याकरण कर चुके हैं और 7 वर्षों में मुश्किल 40,000 बंदरों का बंध्याकरण किया गया था। तो वो इसमें ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत ही चल रही है। देखिए, तत्काल इस व्यवस्था को खत्म रोका नहीं जा सकता बंदरों के आतंक को। एक बंदरों की जनसंख्या को भविष्य में रोकने के लिए हम लोगों ने मिशन बंदर के तहत बंध्याकरण को एक प्रभावी कार्रवाई करने का काम किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। यात्रा मार्ग और चारों धामों में तैनात होने वाले डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग कर्मियों को देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज और श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक एवं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने जानकारी दी कि दून और श्रीनगर के अस्पतालों को तृतीय श्रेणी स्वास्थ्य सुविधाओं के तौर पर विकसित किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष एम्स ऋषिकेश के विशेषज्ञ डॉक्टरों से मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए, जो अब 4 धाम यात्रा के लिए तैनात होने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि 4 धाम यात्रा इस अप्रैल माह के अंत तक प्रारंभ होने वाली है
और इस चारधाम रूट पर दो मुख्य चिकित्सालय, दून मेडिकल कॉलेज का दून चिकित्सालय और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का बेस चिकित्सालय, ये दोनों चिकित्सालय बहुत महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पर हमारी सारी सुविधाएं एक तृतीय श्रेणी के रूप में यहाँ पर विकसित हैं। और गत वर्ष भी जो है हम लोगों ने यहाँ पर के जो चिकित्सक हैं उनको हमने एक मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेन करवाया है एम्स से, और इस बार हम उन्हीं मास्टर ट्रेनर से जितने भी स्वास्थ्य कर्मी वहाँ पर जो है चारधाम रूट पर ड्यूटी करेंगे और जितने भी जो है स्वास्थ्य कर्मी जो है इन रूटों पर जो है बार बार जो है और एक रोस्टर के रूप में जो है वहाँ पर कार्यरत होंगे, उन सभी को जो है ये ट्रेनिंग कराई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। वहीं 2 मई केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम, वहीं 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं पर्यटन सचिव ने बताया कि चारधाम यात्रा को देखते हुए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभी तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा सहित हेमकुंड साहिब के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दिया है। उसके साथ 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर भी लगाए जाएंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री जो धाम है उनके कपाट 30 अप्रैल को खुल रहे हैं। केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं और बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुल रहे हैं और हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुल रहे हैं। उसके सापेक्ष में जो भी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा और विभिन्न जो 18 विभाग जो चारधाम यात्रा की व्यवस्था सुसज्जित करने में, सुव्यवस्थित करने में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, उनके द्वारा भी कार्रवाई कर दी गई है। मैंने कल ही केदारनाथ और बद्रीनाथ इन धामों का भी दौरा किया है। बढ़ते आगे खबरों में। गंगोत्री धाम के नोडल अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक निदेशक यातायात नारायण सिंह नपलच्याल धाम की यात्रा व्यवस्थाओं को परखने पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पुलिस महानिदेशक ने कहा कि चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित व सकुशल तरीके से संपन्न करवाने के लिए उत्तराखंड सरकार तैयार है। उन्होंने गंगोत्री यात्रा मार्ग का देहरादून से लेकर नगुड़, उत्तरकाशी तथा हीना बायोमेट्रिक केंद्र तक का स्थलीय निरीक्षण करते हुए मूलभूत सुविधाओं एवं यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आईजी नपलच्याल ने यात्रा व्यवस्था एवं पुलिस व्यवस्थाओं को परखने के लिए गंगोत्री धाम पहुंचे। गंगोत्री धाम यात्रा मार्ग का निरीक्षण करते हुए गंगनानी से सोनगाड़ तक के संकरे मार्ग पर बड़े वाहनों को रोटेशन के तहत चलाने तथा वहां पर दोनों ओर से पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। गंगनानी, डबरानी एवं सोनगाड़ में सीजनल पुलिस चौकियों का निरीक्षण करते हुए कर्मियों के रहने हेतु आवश्यक सामग्री मुहैया कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यातायात का दबाव बढ़ने की स्थिति में चिन्हित किए गए होल्डिंग स्थलों का निरीक्षण कर कार्य योजना की जानकारी ली गई। आईजी नारायण सिंह नपलच्याल ने बताया कि किस बार हमने गंगोत्री की मृत्यु की, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के लिए जितनी फोर्स मांगी गई तुझे अतिरिक्त फोर्स उपलब्ध कराई गई। उन्होंने बताया कि गंगोत्री धाम में गंगा रसिया के 1-2 पॉइंट्स हैं जहां जाम की स्थिति बनती है, वहां के लिए पुलिस ने इस बार मोबाइल चिता फोर्स के साथ साथ 1 वे सिस्टम बीच बीच में लागू करने का प्लान बनाया है।
इसको लेकर ये नया अधिकारियों को भेज के उसको समीक्षा वगैरह करने का एक रखा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने पूरा अपना जो गंगोत्री गांव का जो रूट है, इसमें सारी जगह मैंने एक पॉइंट पर विजिट किया है, जिसमें हमारे पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है, उनके रहने खाने का जगह है, या जो भी हमारे चौक पॉइंट्स है, वल्नरेबल एरियाज़ है, कुछ एरियाज़ है, उनको चिन्हित कर उनमें हमने टेम्प्रेरी और जो मोबाइल ड्यूटीज़ वगैरह हैं उनको भी इस बार लगवाया है। नवाचार जो है इस बार की चारधाम यात्रा के दौरान है, जिसमें कि मोबाइल टीम्स को हम लोग इस बार डिप्लॉय करेंगे, जिसमें कि बाइक पर जो हमारा पुलिस फोर्स होगा वो ऐसी जगहों पर जहाँ की नैरो है वहाँ पर व्यवस्था बनाने में हेल्प करेगा। इसके अतिरिक्त हम लोग ऐसे कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जो चारधाम यात्री आ रहे हैं, उनके लिए जो सूचना के लिए हम लोगों ने QR कोड भी हम लोग जगह जगह डिस्प्ले करेंगे, जिसमें कि जो यहाँ जनपद की जो भी पर्यटक स्थल हैं या जो भी लैंडस्लाइड जोन्स हैं या जो भी अन्य सूचनाएं हैं वो उनको समय से मिल जाएंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर श्रीनगर के 3 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा की तैयारियों के तहत मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये मॉक ड्रिल ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 स्थानों चमधार, फरासू और श्रीनगर में आयोजित की गई, जिसमें आग लगना, लैंडस्लाइड और सड़क दुर्घटना शामिल थी। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा की स्थिति में सभी विभागों के बीच समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली की जांच करना था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों।